इसके बाद पाकिस्तान की टीम 5 मैचों की ओडीआई सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी। एंड इस सीरीज के लास्ट मैच में एंड 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 इस सीरीज के लास्ट मैच में बाबर आजम ने शानदार 100 रन बनाए और इसी के साथ वो फास्टेस्ट 1000 रन बनाने वाले और इसी के साथ वो फास्टेस्ट 1000 रन बनाने वाले प्लेयरों की लिस्ट में शामिल हो गए। इसके बाद उन्हें 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में जगह दी गई। हालांकि इस टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस एवरेज ही रही, लेकिन फाइनल मैच में इंडिया के खिलाफ उन्होंने 47 रनों की इंपॉर्टेंट पारी खेली। फिर इसके बाद पाकिस्तान श्रीलंका के साथ पांच मैचों की ओडीआई सीरीज खेलता है और इस सीरीज के पहले दो मैचों में भी बाबर आजम शतक लगा देते हैं और इसी के साथ वो फास्टेस्ट 1305 ओडीआई रन 25 ओडीआई में एंड सबसे ज़्यादा 7 सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेते हैं। इस स्टेज तक बाबर आजम को पाकिस्तान का सबसे रिलायबल और इस स्टेज तक आते आते बाबर आजम पाकिस्तान के सबसे रिलायबल और कंसिस्टेंट बैट्समैन बन चुके थे, लेकिन बाबर आजम को बड़े टूर्नामेंट में अभी भी प्रूव करना बाकी था और फिर आता है 2019 का वर्ल्ड कप, जब पूरी दुनिया ने बाबर की क्लासिकल कवर ड्राइव को देखा। इस टूर्नामेंट में बाबर आजम ने शानदार बैटिंग करते हुए 1 सेंचुरी और तीन हाफ सेंचुरी के साथ 474 रन बनाए। एंड इसी सेम टूर्नामेंट में विराट कोहली ने 9 मैचों में 443 रन बनाए। इसी टूर्नामेंट के बाद बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर किया जाने लगा एंड कई बार तो उनसे बेटर भी बताया गया।